नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि डायबिटीज के अंदर वो कौन से फ्रूट हैं जो लेने के लिए पूरी तरह से सेफ हैं। कुछ समय पहले इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई थीं जिसमें यह कहा जाता था कि डायबिटीज के मरीज को किसी भी प्रकार के फ्रूट कंज्यूम नहीं करने चाहिए क्योंकि ये मीठे होते हैं, ब्लड शुगर को बढ़ाएंगे। वहीं अब कुछ लोगों को ये कहते सुना जाता है कि डायबिटीज में आप किसी भी प्रकार के मीठे से मीठे फल बड़ी क्वांटिटी में खाइए, आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी और ये पूरी तरह से सेफ है। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन डायबिटीज के केस में ठीक नहीं है। डायबिटीज के केस में आप फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, पर आपको लो कार्ब, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फ्रूट्स जिनमें फाइबर अच्छी मात्रा में है कंज्यूम करना पूरी तरह से सेफ है। आपको फ्रूट्स मॉडरेशन के अंदर कंज्यूम करने चाहिए। अब इसकी क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी, क्योंकि जो भी ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं जैसे 1920, 1970 या 80 के दशक में और 2005 से 7 के आसपास, इन सभी ट्रायल्स में यह पाया गया कि फ्रूट्स के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होता है जिसके बेनिफिट्स डायबिटीज के पेशेंट को लेने चाहिए। ये उनके लिए हेल्दी है, ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा और फ्रूट की जो शुगर होती है वो इजीली बॉडी के इंसुलिन के द्वारा मैनेज की जा सकती है। तो ये डायबिटीज के मरीज के लिए सेफ है। अब यदि आप बहुत बड़ी मात्रा के अंदर फ्रूट्स लेते हैं जिनके अंदर ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही होते हैं। ये फ्रक्टोज आपके लिवर के लोड को बढ़ाएगा। हालांकि इसलिए उनको बड़ी मात्रा में फ्रूट लेने के लिए कहा जाता है कि ग्लूकोज के साथ में होने वाला फ्रक्टोज डायरेक्ट आपके खून के फ्लो में नहीं पहुंचता, ये लिवर में जाता है, फिर धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है या ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। परंतु ये फ्रूट्स का फ्रक्टोज अगर आप बड़ी मात्रा में लेंगे तो आपके लिवर का लोड बढ़ाएगा और ये बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है या ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा सकता है। तो बेटर है इस वीडियो के माध्यम से आप समझें कि वो कौन से बेस्ट फ्रूट हैं जिन्हें हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और ध्यान रहे, अगर आप ब्रेकफास्ट में खाली फ्रूट्स ले रहे हैं, डायबिटिक हैं, तो 30 ग्राम से ऊपर कार्बोहाइड्रेट का लोड आपके सारे फ्रूट्स में नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अब सवाल यह है कि हम फ्रूट्स की क्वांटिटी कैसे डिसाइड करें। तो यदि आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपका स्टैंडर्ड वेट 60 केजी बनता है, फीमेल्स का 55 केजी बनता है। तो अपने स्टैंडर्ड वेट के 1% के बराबर तक आप लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स ले सकते हैं। यहां आप अपना टोटल वेट नहीं देखेंगे, आपका टोटल वेट 100 किलो भी हो सकता है, 120 किलो भी हो सकता है, तो उसका 1% हमको फ्रूट कंज्यूम नहीं करने हैं। आपका जो आइडियल वेट होना चाहिए था उसका 1% तक लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स को कंज्यूम किया जा सकता है। ये सेफ लिमिट है अगर आप ब्रेकफास्ट में खाली फ्रूट्स ही लेते हैं तो। अदरवाइज सूरज की रोशनी के चलते जैसा आयुर्वेदा के हिसाब से हमको कंज्यूम फ्रूट करना चाहिए वो ये है कि सूर्यास्त के बाद में फ्रूट्स का कंजम्पशन जो है वो प्रोहिबिटेड है। इसलिए ब्रेकफास्ट में, लंच में, इवनिंग के स्नैकिंग के अंदर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो डायबिटीज के हिसाब से बेस्ट फ्रूट है, पहला फ्रूट है स्ट्रॉबेरी। जी हां, स्ट्रॉबेरी के अंदर कार्बोहाइड्रेट मात्र 7.5% है जिसमें फाइबर लगभग 2% है, मतलब 2 ग्राम, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मात्र 41 है। तो जो नेट कार्ब है वो लगभग 5.5 ग्राम तक 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में आता है। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन ग्लाइसेमिक लोड की करते हैं तो ये लगभग 2 के आसपास रहेगा 100 ग्राम्स के अंदर, जो पूरी तरह सेफ है। अगर कोई बंदा आधा किलो स्ट्रॉबेरी भी खा लेता है तो इसका टोटल ग्लाइसेमिक लोड मात्र 10 रहेगा, जो डायबिटीज के मरीज के हिसाब से पूरी तरह से सेफ है। इसे कंज्यूम किया जा सकता है। अब यहीं अगर कोई बंदा
केले का इस्तेमाल करता है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड काफी हाई है, जैसा मैंने अपने दूसरे वीडियो में जिसमें वर्स्ट फ्रूट्स ऑफ डायबिटीज बताए थे उसमें आपको बताया है कि करीब 10 से ऊपर ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम बनाना का है। तो अगर किसी ने आधा किलो वो कंज्यूम कर लिए तो ग्लाइसेमिक लोड हो जाएगा 50, क्योंकि 10 के ऊपर अगर ग्लाइसेमिक लोड गया तो पेशेंट के लिए अनसेफ है, 20 के ऊपर गया तो डायबिटिक के लिए वर्स्ट है। तो इस प्रकार हमको फ्रूट्स का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। तो लो ग्लाइसेमिक, लो कार्ब कॉन्सेंट्रेशन, हाई फाइबर वाले फ्रूट अगर आप कंज्यूम करते हैं आपके लिए पूरी तरह सेफ है। चलिए तो हम दूसरे फ्रूट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोकोनट का यूज पूरी तरह से सेफ है डायबिटीज के मरीजों के लिए, इसलिए मैं अक्सर डायबिटीज के मरीज को बोलता हूं कि आप कोकोनट की चटनी मेंदू वड़ा के साथ में या साउथ इंडियन डिशेस के साथ में जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम हो, क्योंकि आजकल मिलेट्स का प्रचलन भी बढ़ रहा है, तो उनके साथ में लिया जा सकता है। कोकोनट चटनी पूरी तरह से सेफ है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसमें कार्ब की मात्रा की, जो है 15%, और इसमें फाइबर काफी अधिक है जो है 8%। तो जो नेट कार्ब आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा वो है मात्र 7%, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 42। तो इसका जो ग्लाइसेमिक लोड आएगा वो आएगा लगभग 3 के आसपास। तो ये ग्लाइसेमिक लोड काफी कम है और इसे आप सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फ्रूट मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं अक्सर मरीजों को बोलता हूं आप भर भर के इस्तेमाल करिए और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। और इसको मैं बेसिकली जो आप पपाया लेते हैं उसके सब्स्टिट्यूट में लेने के लिए सबसे अधिक प्रेफर करता हूं, और ये है गुआवा। जी हाँ, इसका जो टोटल कार्ब है उसके अंदर लगभग 14% है 100 ग्राम में, और इसके अंदर फाइबर काफी अच्छा है जो लगभग 5% है। तो नेट कार्ब इसमें मात्र 9 ग्राम रह जाता है, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी कम है, मात्र 12। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका ग्लाइसेमिक लोड लगभग 1 के आसपास रहेगा, जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए काफी सेफ है। इसको कंज्यूम किया जा सकता है, और बड़ी मात्रा में 200, 300, 400 ग्राम तक भी कंज्यूम करेंगे तो आपका पेट साफ होगा हाई फाइबर के कारण, और आपका ब्लड शुगर भी उतना स्पाइक नहीं करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट फ्रूट आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैट इज ऑरेंजेस। ऑरेंजेस के अंदर लगभग 12 ग्राम 100 ग्राम के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, 2.5 ग्राम इसके अंदर फाइबर है, और लगभग इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 40। तो इसमें जो नेट कार्ब है वो है 10%। मतलब आप आउटर शेल छिलका निकाल दें और अंदर का पूरा खा लें, संतरा या मौसम्बी, खाली उसमें बीज निकाल के फेंकें, क्योंकि अंदर की जो भी व्हाइट लेयर भी है उसमें दैट इज रिच ऑफ फाइबर। तो वो आपको फायदा पहुंचाएगी। आपके पेट में जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनका वो भोजन है, और वहां से कई ऐसे केमिकल बनते हैं जो आपके ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए काफी हेल्दी हैं। तो हमें उनका भी ख्याल रखना है। तो इसको फाइबर भरपूर रहने दें, इसके जूसेस ना बनाएं। इसको स्मूदी के अंदर भी काफी यूज किया जाता है। तो इसका अगर आप ग्लाइसेमिक लोड देखने के लिए जाएंगे तो वो लाएगा लगभग 4। तो 100 से 150 ग्राम 200 ग्राम तक संतरे को इस्तेमाल किया जा सकता है सेफली। इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रूट है मस्क मेलन। मस्क मेलन का 100 ग्राम के अंदर कार्बोहाइड्रेट 8 ग्राम है, और इसके अंदर फाइबर मात्र 1 ग्राम है, पर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है विच इज 65। तो ये तेजी से ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। ऐसे में बहुत बड़ी क्वांटिटीज ना लें, इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी लें, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो लगभग 4 से 5 के बीच में आएगा, पर इसका इस्तेमाल डायबिटीज के मरीज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है प्लम, जिसका टोटल कार्ब 100 ग्राम के अंदर है, 11 ग्राम फाइबर 1.5, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है जो कि 40 है। ऐसी स्थिति में 3 से 4 इसका ग्लाइसेमिक लोड बनता है, सेफ है लेने के लिए। उसी प्रकार 2 और फ्रूट जो इससे काफी मिलते जुलते हैं, जो है एप्रिकॉट और पीचेस। इनके अंदर 11 से 12% तक टोटल कार्ब होता है 100 ग्राम के अंदर। 2 से 2.5% के आसपास इनमें फाइबर होता है, और लगभग
34 से 42 इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो इनको भी काफी सेफली यूज किया जा सकता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड लगभग 3 से 4 के आसपास रहेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रूट है वो सबसे अधिक यूज किए जाने वाला फ्रूट है आम के बाद में। आम को राजा बोलते हैं फलों का, पर यह भी किसी राजा से कम नहीं है और इसका नाम है एप्पल। अगर आप एक एप्पल रोज का खाते हैं तो डॉक्टर्स को अपने से दूर रख सकते हैं, पर मेरे जैसे डॉक्टर को दूर रखना आपको नुकसान दे सकता है। मुझे दूर ना करें, क्योंकि मैं आपकी डायबिटीज के लिए अब कई सारे कोर्स लेकर के आया हूं, जिसमें आप इन कोर्सेज के माध्यम से अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो 3,000 से ये कोर्सेज शुरू होते हैं, 30,000 तक जाते हैं, जिसमें मेरी और मेरे डाइटिशियंस की टीम आपको गाइड करती है किस प्रकार आप अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसे रिवर्स कर सकते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि आपको डायबिटीज क्यों हुई, किस प्रकार ठीक होगी, इसके कौन से ब्लड टेस्ट हैं, किस प्रकार मॉनिटर होगी, और इसमें कई सारे मरीजों ने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया भी है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं आई बटन के अंदर। आप प्रेस करके इनको देख सकते हैं। इन पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हुए हैं YouTube के ऊपर, उनमें जाकर के आप जानकारी लेकर के बेनिफिट ले सकते हैं इन कोर्सेज का। इसके साथ में आपको ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार LDCF डाइट के माध्यम से आप अपने भोजन के कार्बोहाइड्रेट को घटा सकते हैं, 50 से 100 ग्राम तक लाएं, और उसमें भी किसी भी फूड में मॉडिफाई करें फूड को, रोटी को, चावल को, तो उनके शुगर लोड को घटा करके 10% के अंदर लाया जा सकता है। इनकी कुकिंग की सारी रेसिपीज आपको इस कोर्स में मिलती हैं, साथ में डाइट के चार्ट मिलते हैं। तो इनके माध्यम से आप अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि अब रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अब जो ट्रेडिशनल तरीका था दवाइयों का, उसके अपार्ट आप रिवर्सल के अंदर भी जा सकते हैं। ये दूसरी ओपनिंग आपके लिए ओपन है। तो आइए हम अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट फ्रूट है दैट इज बेसिकली कीवी। जी हाँ, इस फ्रूट के अंदर जो टोटल कार्ब होता है वो है 15 ग्राम और इसमें फाइबर जो है वो मात्र 3 ग्राम है। तो ये नेट कार्ब जो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करेगा वो है 12%। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो है 50 और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो आएगा लगभग 6। तो इसको एक नॉमिनल क्वांटिटी के अंदर लिया जा सकता है। तो ये वो सभी फ्रूट्स थे जिन्हें डायबिटीज के पेशेंट सेफली ले सकते हैं, पर 30 ग्राम से ऊपर अपने इन फ्रूट्स का टोटल लोड नहीं होना चाहिए अगर आप ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं तो। और कहीं आपको लगे कि आपने हाई ग्लाइसेमिक लोड, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फ्रूट सिलेक्ट कर लिए हैं, तो साथ में कुछ सैलेड्स इसमें मिक्स कर दें, ब्लेंड कर दें, जैसे कुकुम्बर, टमाटर या फिर मूली, गाजर, बीटरूट, इस प्रकार की चीजें, ओनियन, इनको मिक्स करने से, या कुछ लीफ, ग्रीन लीफी जैसे लेट्यूस या फिर गोभी का पत्ता, ये मिक्स कर देने से आपका टोटल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपके मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के अंदर घट जाएगी। या फ्रूट्स को आप कुछ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ में, कुछ आप लंच के अंदर, और एक आध फ्रूट आप इवनिंग में स्नैकिंग के टाइम पर भी ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ सरप्राइजिंग फ्रूट्स बताऊंगा जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, और वो फ्रूट भी सेफ हैं वैसे लेने के लिए, पर आपको किसी में कॉशन रखना पड़ेगा और किसी को आप बिंदास ले सकते हैं। तो उन फ्रूट की लिस्ट में आता है तरबूज। जी हाँ, मैं इसे भूला नहीं था, इसे मैंने सरप्राइज फ्रूट की लिस्ट में रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि इसमें 7.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 0.5 ग्राम फाइबर है, मतलब 7 ग्राम इसके अंदर नेट कार्ब है जो आपकी ब्लड शुगर बढ़ा सकता है, परंतु इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, विच इज 75। तो ये आपकी ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर लेके जाएगा और फिर तेजी से नीचे लाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने 100 ग्राम तरबूज भी खाया तो आपका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बढ़ जाता है, वो आएगा लगभग 5 के आसपास। और अगर आपने 300-400 ग्राम तरबूज खा लिया तो ग्लाइसेमिक लोड 15 से 20 तक चला जाएगा, तो आपकी ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक करेगी। तो इसकी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, पर स्मॉल क्वांटिटी में कॉशियसली लें।
इसको ब्लेंड कर लें बाकी के फ्रूट्स या सैलेड के साथ, देन इट इज ओके। टोटल लोड और टोटल ग्लाइसेमिक इंडेक्स टोटल फ्रूट्स का घट जाएगा, उसके साथ ये चलाया जा सकता है। अब इसके बाद में एक और फ्रूट है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, दैट इज चेरी। चेरी के अंदर कार्बोहाइड्रेट 16% है, फाइबर 1.6% है। अगर 14-14.5% इसके अंदर नेट कार्ब है जो ब्लड शुगर बढ़ाएगा, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मात्र 20 है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका ग्लाइसेमिक लोड 3 के आसपास आएगा। तो 100, 200 या 300 ग्राम तक चेरी भी खाई जा सकती है। हालांकि ये रेयरली अवेलेबल है, कॉस्टली भी है, तो मैं इसकी ज्यादा एडवोकेसी नहीं करूंगा, पर आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये बताया। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम कम कंज्यूम करते हैं, आमतौर पर नहीं करते, जो सीजनल भी होते हैं, जिसमें जामुन। जी हाँ, जामुन डायबिटीज से इसका तो अच्छा जुड़ाव है और ये अक्सर लोग कंज्यूम करते हैं इधर जूसेस के रूप में, या इसकी गुठलियों का एक्सट्रैक्ट बनता है जो डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए, आपकी ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल रखने के लिए मदद भी करता है। तो जामुन की जो न्यूट्रिशन वैल्यू अपन देखेंगे, जामुन के अंदर लगभग 14 ग्राम कार्ब होता है। अब इसमें से फाइबर मात्र 1% है, तो 13% नेट कार्ब है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो है 25। तो ये लगभग 3 के आसपास इसका ग्लाइसेमिक लोड आएगा, जो इसको सेफ बनाता है डायबिटीज में। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रूट है वो है ग्रेप फ्रूट। ये भी संतरे मौसम्बी के जैसा दिखता है, काफी सेफ है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 11 ग्राम टोटल कार्ब है, जिसमें 1.6 ग्राम फाइबर है, तो करीब 9 से 10% इसके अंदर नेट कार्ब हुआ, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मात्र 25। मतलब इसका ग्लाइसेमिक लोड 2.5 से 3 के बीच आएगा 100 ग्राम में। तो ये भी पूरी तरह से सेफ है, कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसके बाद का जो फ्रूट है वो इंडिया के अंदर नया है, बहुत महंगा मिलता है, पर इसकी चर्चा किए बगैर हम वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सकते। वो है एवोकाडो। जी हां, इसके अंदर 8.6% कार्ब्स हैं, जिसमें 6.5% जो है फाइबर है। तो मात्र 2% इसके अंदर नेट कार्ब रह जाता है, जो बहुत लो है, और इसमें फैट है लगभग 15%। तो जो लोग दुबले पतले हैं या डायबिटिक हैं, वो लोग इसको सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन 2% है, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है आप सामने देख सकते हैं, वो है मात्र 15। तो ऐसी स्थिति में ये डायबिटीज के मरीज के लिए पूरी तरह से सेफ है। इसका ग्लाइसेमिक लोड इवन 1 के नीचे डेसिमल्स के अंदर आएगा। तो ये वो सभी फल थे जो डायबिटीज के अंदर सेफ हैं, इनको आप कंज्यूम कर सकते हैं आपके स्टैंडर्ड बॉडी वेट के 1% में। अब कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिनको आपको कॉशन के साथ में यूज करना चाहिए, और इनकी चर्चा मैंने मेरे जो वर्स्ट फ्रूट वाले वीडियो है उसके अंदर भी आखिरी में की थी। इन फ्रूट में जो आपको कॉशनली यूज करने हैं उसमें सबसे ऊपर आता है पपाया। देखिए, पपाया के अंदर जो टोटल कार्बोहाइड्रेट है वो 11 से 16% तक है, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह जब इसको रेफर किया तो मेरे को अलग अलग रीडिंग्स मिली। अब इसके अंदर जो फाइबर है वो है 1.7 to 2.5%। तो एक एवरेज अगर हम मान के चलें कि इसमें 13 से 14% तक नेट कार्ब है। अब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसा आप देख सकते हैं वो 60 है। तो ये आपके टोटल ग्लाइसेमिक लोड को बढ़ा देता है। 100 ग्राम के अंदर लगभग 7 से 8 का ग्लाइसेमिक लोड आएगा, जो इसको अनसेफ बनाता है। अगर आपने 300-400 ग्राम खा लिया तो आपको 30 से 40 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट इसी से मिल जाएगा। तो इतना रिच कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इतना अधिक मिलेगा कि आपके पूरे दिन के बैलेंस को बिगाड़ देगा। इसलिए मैं बोलता हूं इसकी जगह पे आप गुआवा का, पेरू का या फिर अमरूद का सिलेक्शन करेंगे तो वो बेटर है, क्योंकि वो रिच इन फाइबर है। अक्सर पपाया को लोग पेट साफ करने के लिए और अधिक खाते हैं, तो इसकी जगह उसका अगर सिलेक्शन करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद में इसी सीरीज में जो दूसरा फ्रूट है वो है पोमेग्रेनेट। अक्सर लोग पोमेग्रेनेट को भी खाते हैं क्योंकि इसके भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, पर इसमें कार्बोहाइड्रेट 19% है, 4% इसमें फाइबर है, तो जो नेट कार्ब आ जाता है वो आता है 15 ग्राम, और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो है 53 के करीब।
तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका भी ग्लाइसेमिक लोड 7.5 से 8 के आसपास आता है। तो इसकी भी एक लिमिटेड 100-150 ग्राम की मात्रा ही इस्तेमाल हमको करनी चाहिए। तीसरा फ्रूट जो इस कैटेगरी में आता है वो है ड्रैगन फ्रूट। इसके अंदर 13% जो है कार्बोहाइड्रेट है, 3% फाइबर है, नेट कार्ब इसमें 10% है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 50 है और जो ग्लाइसेमिक लोड बनता है वो लगभग 5 बनता है। तो अगर इसे भी आप बड़ी मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो ये आपके टोटल ओवरऑल ग्लूकोज लोड को बढ़ाएगा। और इसी सीरीज में जो लास्ट फ्रूट है वो आपके सामने है, दैट इज पेर। पेर के अंदर लगभग 15% कार्ब है, 15 ग्राम ईच 100 ग्राम, 3.3% इसमें फाइबर है। तो लगभग 11 से 12% तक इसके अंदर शुगर है जो ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। 38 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ऐसी स्थिति में लगभग 4 से 5 इसका ग्लाइसेमिक लोड होगा जो अधिक है। तो इसको भी एक नॉमिनल क्वांटिटी में आप इस्तेमाल करें। तो इन प्रिकॉशंस के साथ में आप अगर अपने फ्रूट की बास्केट तैयार करते हैं तो आप ये देखें, अगर ब्रेकफास्ट में आप खाली फ्रूट ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में 30 ग्राम के ऊपर कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन ब्रेकफास्ट में ना जाए, नहीं तो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में तकलीफ आएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति बन रही हो कि लोड बढ़ रहा है तो आप ब्लेंडिंग करें सैलेड्स की। अदरवाइज अपने फ्रूट्स को डिवाइड कर दें, टोटल फ्रूट्स को ब्रेकफास्ट में, लंच में और इवनिंग के 4 या 5 बजे जो आप स्नैकिंग करते हैं उसमें डिवाइड कर लें। और डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल से रिलेटेड जो मेरे और दूसरे वीडियोस हैं उनके माध्यम से अपनी पूरे दिन की डाइट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो आप अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। यदि आप भी डायबिटिक हैं, आप कोर्सेज का सपोर्ट लेकर के अपने लाइफ में इसको रिवर्स गियर लगाइए और अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि इसको रिवर्स करिए। इसमें मैं और मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।